हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा वाले देश के लिए इंडिया का समुद्री सुरक्षा में मजबूत होना बेहद जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ सफर, जो हमारी समुद्री ताकत का प्रतीक है, एक उधार के जहाज से शुरू हुआ। यह शुरुआत छोटी थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। हमारा पहला कैरियर INS विक्रांत, जिसे R11 भी कहते हैं, एक शानदार वॉरशिप था। इसे ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा गया था, जहां इसने अपनी सेवा शुरू की। हालांकि इसने हमारे समुद्रों की रक्षा में क्रूशल रोल निभाया, लेकिन इसने एक जरूरत को रेखांकित किया, अपने कैरियर्स बनाने की जरूरत, ताकि हम उधार पर निर्भर न रहे। एक दूसरा कैरियर INS विराट हमारे फ्लीट में शामिल हुआ। यह भी दूसरे नेवी का वेटरन था, जिसने हमारे फ्लीट को और मजबूत किया। इन शिप्स ने हमारी अच्छी सेवा की और हमारी समुद्री ताकत को नई ऊंचाई दी। लेकिन खुद के कैरियर्स बनाने की चाहत, जो असली आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं, हमारे अंदर तेज थी। यह चाहत सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब इंडिया इन तैरते किलों को सिर्फ चलाएगा नहीं, बनाएगा भी। इसी चाहत ने, इसी एम्बिशन ने हमें एक नई दिशा दी, और इसी दिशा ने हमारे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को जन्म दिया। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। हमारे आसपास के समुद्र हमेशा शांत नहीं रहते। ये कभी कभी इतने खतरनाक हो सकते हैं कि हर लहर एक चुनौती बन जाती है। ताकतवर नेवीज इन पानी में तैरते हैं, अपनी उपस्थिति से समुद्र को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हर जहाज दोस्ताना नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खतरा बन सकते हैं और जिनसे निपटना जरूरी है। ऐसे माहौल में इंडिया कमजोर नहीं रह सकता। हमें अपनी सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा करनी होगी। हमें मजबूत होना होगा, अपने हितों, अपने लोगों, अपने व्यापार की रक्षा करने में सक्षम होना होगा। यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकता है। इस ताकत के लिए एक पावरफुल नेवी की जरूरत होती है, जो हर चुनौती का सामना कर सके और हर खतरे को दूर कर सके। और एक पावरफुल नेवी के केंद्र में होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला है। INS विक्रांत सिर्फ एक शिप नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। यह हमारी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दुनिया को बताता है कि इंडिया के पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है और अपनी डेस्टिनी खुद बनाने का विल है। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है। यह हमारे दोस्तों को बताता है कि हम एक रिलायबल पार्टनर हैं, जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा, और जो हमारी शांति के लिए खतरा है, उन्हें कहता है, एक बार फिर सोचो। INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक संदेश है, शक्ति, सुरक्षा और संकल्प का। ब्लूप्रिंट से बेहीमत तक का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इंडिया ने मेक इन इंडिया की भावना को अपनाते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। यह सिर्फ एक शिप बनाने के बारे में नहीं था, यह एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में था। हजारों भारतीयों, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों ने अपना पसीना और हुनर इस मार्वल को बनाने में लगाया। भारतीय मिल्स में बने स्टील से लेकर भारतीय दिमागों द्वारा डिजाइन किए गए कॉम्प्लेक्स रेडार सिस्टम्स तक, विक्रांत मेक इन इंडिया की क्षमता का प्रतीक है। यह प्रयास सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं था, यह जॉब्स बनाने, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने और दुनिया को यह साबित करने के बारे में था कि इंडिया सबसे अच्छे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। एक तैरते हुए एयरफील्ड की कल्पना कीजिए, जो न केवल समुद्र की लहरों पर तैरता है, बल्कि एक पूरे शहर की तरह काम करता है। 2 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा यह कैरियर न केवल विशाल है, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग इसे एक अद्वितीय कृति बनाती है, जो फाइटर जेट्स को आकाश में ऐसी दहाड़ के साथ लॉन्च कर सकता है जो समुद्र को हिला दे। यही है INS विक्रांत, भारत का गौरव। इसका फ्लाइट डेक स्की जंप की तरह एंगल्ड, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। यह डिजाइन एयरक्राफ्ट को हेवियर पेलोड्स के साथ टेक ऑफ करने की अनुमति देता है, जिससे इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और बढ़ जाती है। यह सब इनोवेटिव इंडियन इंजीनियरिंग का प्रमाण है, जो हर डिटेल में झलकता है। डेक के नीचे एडवांस्ड मशीनरी का एक जाल है, जो इस जहाज को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाता है। पावरफुल गैस टर्बाइंस इस 45,000 टन के विशालकाय जहाज को पानी में आगे बढ़ाते हैं और इसे अनमैच्ड स्पीड और एजिलिटी प्रदान करते हैं, जबकि सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स किसी भी खतरे पर नजर रखते हुए
हॉराइजन को स्कैन करते हैं, इंश्योरिंग मैक्सिमम सिक्योरिटी। और हैंगर को मत भूलिए, जो इस कैरियर का दिल है। एक कैवर्नस स्पेस जहां हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स आराम करते हैं और मेंटेनेंस के लिए तैयार रहते हैं। एक पल की सूचना पर अनलीश होने के लिए तैयार, यह हैंगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का प्रतीक है। इस इंजीनियरिंग मार्वल को बनाना आसान नहीं था। यह डेडिकेशन, इनोवेशन और टीम वर्क का नतीजा है। कई डिलेज, चैलेंजेस और डाउट के क्षण आए, लेकिन हर बाधा को पार किया गया। हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन के साथ काम किया। अपने हाथों से बने कैरियर पर भारत का झंडा ऊंचा लहराते हुए देखने के सपने से प्रेरित होकर डटे रहे। यह केवल एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की मैरीटाइम शक्ति का प्रतीक है।